नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक वाटरप्रूफ लाइट आई हुई है जिसे हम शादी विवाह के अंदर काम में लेते हैं, डेकोरेशन के अंदर। और अभी आपको पता है कि दीपावली का सीजन चल रहा है और अभी इस लाइट का इस्तेमाल बहुत होगा और दीपावली के दिन इस लाइट को बहुत से लोग लगाते भी हैं और लगाएंगे। तो दोस्तों, अभी इस कंडीशन में अंदर ये लाइट चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ये अपने को नहीं पता है। चलिए हम बात भी करते जाते हैं और इसको लगाते हैं। दोस्तों, ये लाइट जो होती है वाटरप्रूफ होती है, जिसे हम लाइट के अंदर लगाते हैं, डायरेक्ट 230 वोल्टेज देते हैं। चलिए हम इसको लगाते हैं और आपको ये जो दो प्रोब दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल और फेस दिया जाता है और ये जो दो कनेक्टर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दो वायर हैं न्यूट्रल और फेस के। चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं इस तरह से और सबसे पहले इस लाइट को आपको चलाकर दिखाते हैं, फिर देखते हैं कि अपनी लाइट चलती है या फिर नहीं चलती है। तो आप देख सकते हैं हमने अपने प्लग के अंदर अपनी लाइट को लगा दिया है और इसको डायरेक्ट हम 230 सप्लाई दे दिए हैं। चलिए अपना कंफर्म हो गया कि अपनी लाइट नहीं चल रही है। अब हम इस प्लग को वापस निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं अपने बोर्ड के अंदर लाइट भी आ रही है, लेकिन फिर भी अपना लाइट नहीं चला है। चलिए अब हम डायरेक्टली इसको साइड में रखते हैं और अपने ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है, इसका पावर केबल दिखाई दे रहा है, इस पावर केबल को इसके अंदर लगाते हैं और चेक करते हैं कि अपना कहीं पावर केबल ही खराब हो। चलिए पावर केबल को चेक करने के लिए हम सीरीज का उपयोग करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल दो वायर इधर हैं, यानी कि दो प्रोब इधर हैं और दो प्रोब इधर हैं। चलिए हम एक एक करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने को सीरीज वायर का एक वायर यहाँ पे लगा देना है और एक इन दोनों में से एक पे लगा देना है। तो आप देख सकते हैं अपना ये वायर सही है। अब दूसरे वायर को देखते हैं कि अपना दूसरा वायर खराब है या फिर सही है। तो आप देख सकते हैं अपना ये वायर खराब है। देखिए इसके अंदर अपना लाइट ग्लो हो रहा है, यानी कि अभी इसके अंदर लाइट ग्लो हो रहा है, लेकिन इस वाली वायर के अंदर अपन लगाते हैं तो अपना इसके अंदर सप्लाई नहीं आ पा रहा है, यानी कि अपना वायर बीच में से ब्रेक हो रखा है, उसकी वजह से अपना आउटपुट सेक्शन के अंदर करंट नहीं जा पाता है। अब अपना ये जो पावर केबल दिखाई दे रहा है यही खराब है, इसका मतलब अपनी लाइट तो सही है लेकिन ये पावर केबल खराब है। तो आप देख सकते हैं हम सीरीज का उपयोग कर रहे हैं और सीरीज का जो दो वायर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पे एक एक वायर इस तरह से लगा देना है। अगर अपना लाइट सही होगा तो अपना लाइट चल जाएगा। चलिए मैं इसको लगाता हूं और एक वायर यहां पे कनेक्ट करता हूं और दूसरा वायर यहां पे कनेक्ट करता हूं। तो आप देख सकते हैं अपना लाइट चल गया है। तो दोस्तों इसके अंदर यही समस्या थी, देखिए अपना लाइट चल गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी लाइट ठीक हो चुकी है। दोस्तों अगर आपके सामने ऐसी समस्या आती है तो आप सबसे पहले ये जो आपको प्लग दिखाई दे रहा है, यानी कि इसकी जो पावर केबल आती है साथ के अंदर, इसको चेक करना चाहिए, उसके बाद में ही अपनी लाइट को चेक करना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस केबल को काटकर बीच में से दो अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है। अब क्या करना है कि आपको इस वाले हिस्से को रख देना है क्योंकि ये वाला हिस्सा खराब हो गया है और ये आपको जो दो वायर दिखाई दे रहे हैं, इन दो वायर को हम डायरेक्टली यहाँ पे सोल्डरिंग करने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्डरिंग कर लेते हैं दो वायर। और डायरेक्ट दो वायर सोल्डरिंग करने से पहले हम यहाँ पे एक नुकीली चीज इसके अंदर डाल देंगे ताकि अपना जो फ्लेक्सिबल होगा या फिर स्पार्किंग होगी उसकी समस्या नहीं हो। चलिए हम इसके अंदर नुकीली चीज कैसे डालेंगे वो आपको डालकर दिखाता हूं एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी लाइट के अंदर इस तरह से दो कील डाल दी है। जो अब दोस्तों इससे होगा क्या कि हम इसके अंदर न्यूट्रल और फेस देंगे, तो इन कील की सहायता से हम इसके अंदर न्यूट्रल और फेस कनेक्ट कर देंगे। चलिए मैं न्यूट्रल और फेस भी कनेक्ट करके बताता हूं कि कैसे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर न्यूट्रल और फेस कनेक्ट कर लिया है। चलिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं कि किस तरह से हमने इसके अंदर न्यूट्रल और फेस कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो वायर जाते हैं टोटल, जो कि एक न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जहां पे कील लगाई थी वहां पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है और वहां पे इस तरह से वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम चाहें तो यहाँ पे इस तरह से टेप लगा सकते हैं और इस तरह से अपना प्लग लगा सकते हैं। चलिए मैं इस लाइट को चलाकर भी दिखाता हूं एक बार। चलिए मैं इस बोर्ड को इस तरफ रखता हूं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं अपना सीरीज कनेक्ट है।
चलिए मैं इसके अंदर सप्लाई देता हूं। तो आप देख सकते हैं अपनी लाइट चल गई है। अब चलिए हमने इसको अभी फिलहाल के अंदर सीरीज के अंदर लगाया है। अब लगाते हैं हम डायरेक्ट 240 वोल्टेज एसी के अंदर, जो कि अपना सीरीज नहीं है, वो अपना मेन सप्लाई है डायरेक्ट। चलिए हम इसको कनेक्ट कर लिए हैं। अब कनेक्ट करने के बाद में हम जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो अपनी लाइट ग्लो हो जाती है। चलिए दोस्तों, अपना कंफर्म हो गया है कि अपनी लाइट चल गई है। अब हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं कि यहाँ पर अपन टेप लगाते हैं ताकि अपना करंट का खतरा नहीं रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेप लगा दिया है। अब चलिए हम इसको डायरेक्ट एक बार वापस लाकर देखते हैं कि अपना वायर सही से लगा है या फिर नहीं लगा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने वायर को कनेक्ट कर लिया है। हमने इसके अंदर डायरेक्ट 230 वोल्टेज डायरेक्ट एसी के दे दिए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।